नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल है और जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली का कार्यक्रम है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी बस थोड़ी देर बाद मंच पर पहुंचने वाले हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बाई रोड पहुंच रही हैं, वो भी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचने वाली है। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महंगाई हटाओ महारैली, आप देखिए वहां पर लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी की इस महारैली के जरिए रीलॉन्चिंग की तैयारी है। और यहां पर महंगाई चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा है और केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर हल्ला बोल हो रहा है और 2024 की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद दादा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी से कि वो यहाँ आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय मंच और देश के कोने कोने से आए प्रियंका जी हम लोगों के बीच में है। सभी साथियों से अनुरोध की जोर से आप सब लोग स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। और बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी मंच पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मंच की तस्वीरें आप देखिए। प्रियंका गांधी मंच पर पहुंच चुकी है, बाय रोड वो पहुंची थी, पहुंच चुकी है मंच पर। उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। महंगाई खिलाफ ये महारैली और जहां पर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बस थोड़ी देर बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और मंच पर इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं और वो इस महारैली को संबोधित कर रहे हैं। 2022, 23 और 24 की रणनीति बनाई जा रही है और खासकर राहुल गांधी के इमेज को बिल्डअप करने की पूरी तैयारी है कांग्रेस के। और ये देखिए जन सैलाब, और इस महारैली के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई के खिलाफ ही लड़ाई लड़कर केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी। और अब देखिए सीधे मंच पर ले चलते हैं आपको। भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं महारैली को। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, जहां जहां उपचुनाव हुए वहां की जनता ने महंगाई के खिलाफ मतदान किया। और दूसरे दिन मोदी सरकार ने पेट्रोल में 5 रुपया और डीजल में 10 रुपया कम किया है। आदरणीय साथियों, मोदी सरकार तो लगातार महंगाई बढ़ा रहे थे। और हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, प्रियंका गांधी मंच पर पहुंच चुकी हैं और खबर यह आ रही है कि थोड़ी ही देर में सोनिया और राहुल पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त प्रियंका गांधी मंच पर पहुंच गई है। जैसे वो मंच पर पहुंची, प्रियंका गांधी को देखने के लिए तमाम लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और उन्होंने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। और अब से थोड़ी देर में सोनिया गांधी मंच पर पहुंचने वाली है, राहुल गांधी मंच पर पहुंचने वाले हैं और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ हैं, केसी वेणुगोपाल उनके साथ में है और डोडासरा जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो उनके साथ है। बस में सवार होकर ये बस चंद पलों में यहाँ पर पहुंचने वाली है और अब से थोड़ी देर में यानी किसी वक्त आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी आपको मंच पर नजर आने वाले हैं। आपको रोकेंगे और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसकी बात आप बता रहे हैं कि ये 5 नेता बस से रवाना हो चुके हैं। और जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया, उसके बाद की वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अब आप अपनी बात पूरी करिए। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक आज की लाइव तस्वीरें और दूसरा जब एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचते हैं, अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। बिल्कुल अंजलि, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया के पास है। जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका स्वागत करने के लिए निकले और उन्होंने फूलों के साथ में सोनिया गांधी का स्वागत किया, जो तस्वीर आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो इस वक्त यहाँ पर बोल रहे हैं और प्रियंका गांधी यहाँ पर इस वक्त बैठी हुई
है। इसके अलावा जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, यानी जिस मंच पर इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी आके बैठेंगे, वहां पर तकरीबन 106 लोगों को बिठाने की जगह दी गई है। इसके अलावा इसके बराबर में एक मंच और बनाया गया था, उसमें 200 से ज्यादा नेता बैठेंगे। यानी कांग्रेस की जो ताकत है बहुत बड़ी है। लेकिन खबर यह है फिलहाल कि सोनिया गांधी कराएंगे, राहुल गांधी मंच पर नजर आएंगे और यहाँ की तस्वीर जो तमाम जो कार्यकर्ता सुबह से बने हुए हैं, ये जो स्टेडियम है पूरी तरीके से खचाखच भर गया है और दूर दराज तक लोग यहाँ पर अभी आ रहे हैं और दूर दूर तक जहां तक नगर कैमरे की जा भी रही होगी, अपनी तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं, वहां तक भीड़ आपको नजर आ रही होगी। यानी पूरे प्रदेश के अलावा देश के दूसरे राज्यों के साथ नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक महापरिवर्तन रैली कह लीजिए इसको, क्योंकि महंगाई हटाओ इस रैली का नाम दिया गया है। लेकिन परिवर्तन इसलिए चूंकि लगातार कांग्रेस एक के बाद एक महंगाई के जरिए पूरे देश में प्रोटेस्ट करेगी, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन करेगी। सभी जो मुझे जानकारी मिली है, सभी राज्यों के मुख्यालयों से लेकर जिलों तक तो हम बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने की इन्होंने तैयारी बना ली है। तो एक तरीके से राहुल गांधी रिलॉन्च तो हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो ताकत दिखाने की कोशिश की गई है, इसके कई बहुत बड़े मायने हैं अंजलि। एक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसका असर जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर यहाँ पर चुनाव है। महंगाई की वजह से इस मुद्दे को लेकर ये 5 राज्यों में जाएंगे। इसके अलावा 2023 में यहाँ के चुनाव की शुरुआत हो गई है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का यहाँ आना इस बात का इशारा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाएगा। इसके अलावा 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसकी यानी एक तीर से 3 निशाने इस वक्त कांग्रेस और सरफराज जी देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है और ये महंगाई का मुद्दा वही था जब मोदी को लॉन्च किया गया था और उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई और भ्रष्टाचार, और सरकार हिल गई, सरकार गिर गई। इसके पहले अटल जी की जब सरकार थी सरफराज, तब भी आपने देखा था टमाटर 80 रुपया, 100 रुपया प्याज पहुंच गया था। तो महंगाई सरकारें बदल देती हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर ये जो सरकार है, जो राजस्थान की सरकार है, अशोक गहलोत का दिमाग है, क्योंकि आप जानते हैं अशोक गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं और केंद्र से लेकर राज्यों में उनको बहुत शानदार पकड़ है, ये भी आप जानते हैं। और जिस तरीके से रणनीति अशोक गहलोत बनाते हैं, ये किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत न केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खास है, बल्कि सोनिया गांधी के बेहद क्लोज है। उनके जो हस्बैंड थे स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके बेहद क्लोज थे। इंदिरा गांधी के बेहद क्लोज रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के दाव पेच को बहुत करीब से जानते हैं और इसी का फायदा वो उठा रहे हैं। और यही वजह है कि सूबे की सियासत में लगातार जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उसके लिए जो जादूगर कहा जाता है, तो उसका वो पूरे जादूगरी के जरिए ये जादूगरी दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो जादूगरी का जो खेल इन्होंने दिखाया है, न केवल लेकिन सरफराज, अब देखिए बीजेपी को हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है सियासी नौटंकी कर रहे हैं। जिस राज्य में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा हो, जिस राज्य में बिजली सबसे ज्यादा महंगी हो, और वहां से आप महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, ये नौटंकी है। बीजेपी का रिएक्शन आ गया इस पर सरफराज जी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी, चूंकि मालूम है आपको कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसका क्या सब जाएगा ये सब जाते हैं। और बीजेपी, आप जानते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति होती है वो बहुत जबरदस्त लेवल पर होती है। मुझे याद है कि अब से 8-10 दिन पहले जब बीजेपी का जो चिंतन शिविर हुआ था यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ में जो सम्मेलन हुआ था, अशोक गहलोत पर यहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उन्होंने निशाना साधा। देश के जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह, उन्होंने भी लगातार निशाना साधा। तो कम से कम इस बात को लेकर ये बात पूरी तरीके से साफ है कि कांग्रेस को घेरने की कोई मुमकिन कोशिश नहीं कर रही है। सरफराज जी आपके पास आएंगे, इन दिन तमाम जो पीछे की गणित उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, ले चलते हैं उनके संबोधन में। और कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी आपने बहुत से नेताओं के भाषण सुने हैं।
और भी हमारे नेतागण बात करने वाले हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आप उनके भाषण को सुनने के लिए बहुत तरस रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये जो महारैली महंगाई के खिलाफ आपने जो आयोजन किया है, हमारे पार्टी के नेतागण और राजस्थान के सभी नेतागण, पहले मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि आपने इतने कष्ट में और इतने कठिन परिस्थितियों में लाखों लोगों को यहाँ पर जमाया है, ये दिखाने के लिए कि महंगाई की मार कैसी पड़ रही है और मोदी जी कैसा सो रहे हैं। तो मैं ये जो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की इस विशाल रैली में आया हूं, और खास करके मैं एक ही बात आपने रखूंगा कि जैसा कि हुड्डा साहब अपने कविता आपके सामने पढ़ी, लेकिन मैं महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सारा नुक्सा फेल हो गया है, सारा नुक्सा फेल हो गया है पॉकेट पे कंट्रोल का। सरकार हर महीने दाम बढ़ाती है डीजल और पेट्रोल का, लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी की बोझ ढो रहे हैं, हंसते हैं बस मजबूरी में, पर दिल से रो रहे हैं। अब तो यकीन नहीं करता है कोई अपनी ही परछाई पर, समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं महंगाई पर। तो दोस्तों, आपको मालूम है कीमतें तो रोज बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस, पल्सेस, एडिबल ऑयल, खाने की तेल, ये सारी चीजें दिन पे दिन बढ़ रही है। और मोदी हमेशा ये कहते थे और आज भी कहते हैं, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बार बार उनको कहता हूं, अरे भैया मत बोलो 70 साल, 70 साल में तो 15-20 साल आप ही के लोग, आप ही के दोस्त थे। हम 55 साल हुकूमत में थे, लेकिन हमने करके दिखाया है। हमने इस देश के लिए, इसके प्रगति के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत से काम हमने किए हैं।